और मुझे लगता है जरा सा आरजेडी खेमे में इस वक्त क्या हो रहा है ये भी जान लीजिए आप। तेजस्वी यादव इस वक्त अपने घर पर ही मौजूद हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रणनीति जो है वो आरजेडी के कैंप में भी बनाई जा रही है। आरजेडी खेमे में भी हलचल तेज हो गई है। तेजस्वी यादव घर पर मौजूद हैं लेकिन लगातार फोन के जरिए संपर्क पर हैं। अलग अलग दलों के नेताओं के साथ संपर्क साधा जा रहा है, जिसमें जीतन राम मांझी की पार्टी हम का भी नाम सामने निकल कर आ रहा है। और कहा तो यहां तक जा रहा है कि साहब हमको जीतन राम मांझी के बेटे को भी डिप्टी सीएम के तौर पर पेशकश लालू परिवार की तरफ से कर दी गई है, ताकि वो पाला बदलकर आरजेडी और कांग्रेस के साथ आ जाएं और किसी तरीके से नीतीश कुमार को सीएम बनने से रोककर ताजपोशी मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव की हो जाए। हम सीधे जरा आपको लेकर चलते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक, जो राबड़ी आवाज से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं और यहीं पर अंदर भीतर घर में तेजस्वी यादव भी हैं। जिस बात का जिक्र अभी अभिषेक कर रहे थे शशांक की बीजेपी की कमजोर नब्ज, लेकिन बीजेपी की दुखती रग का इलाज नीतीश ढूंढते ढूंढते या करते करते कहीं अपनी पार्टी दो फाड़ होने का एक नया दर्द ना मोल लेना पड़ जाए नीतीश कुमार को। रणनीति तो यहां जहां आप खड़े हुए हैं अंदर लालू के घर पर भी बन रही होगी और कुछ इसी दिशा की बन रही होगी कि दो फाड़ जेडीयू को कर दिया जाए। देखिए, सत्ता में कुछ भी संभव है। उद्धव ठाकरे की पार्टी का क्या हाल हुआ, एनसीपी का क्या हाल हुआ, ये जग जाहिर है। और नीतीश कुमार तो लगातार 2013 से पलटी मार रहे हैं। क्या उनकी पार्टी में भी बड़ा विस्फोट हो जाएगा, समय का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इसी 10 सर्कुलर रोड पे लालू अंदर हैं, तेजस्वी अंदर हैं। हर स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। 114 महागठबंधन है, सिर्फ 8 सीट दूर है बहुमत से। सीटों की संख्या विधायक जुट जाए उसके लिए हर कोशिश जो है अब वो की जा रही है। जो सोर्सेस बता रहे हैं अब संपर्क साधा जा रहा है, कोशिश नहीं हो रही है, अब संपर्क साधा जा रहा है, बातचीत चल रही है। सफलता कितनी मिलेगी ये देखना होगा। वैसे मैं बता दूं, लालू चाहते थे कि नीतीश इंडिया गठबंधन में रहें। 3 मंत्रियों का विभाग बदल दिया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर, जिसे नीतीश नाराज रहते थे। लेकिन ये लोग नीतीश को मनाने में सफल नहीं हो पाए। अब नीतीश का करीब करीब जाना तय हो गया है। तो तेजस्वी की ताजपोशी हो जाए इसकी हर संभव कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में प्रकाश कुमार, ये नंबर गेम जिसको साधने की कोशिश की जा रही है, आरजेडी का नंबर इस नंबर गेम में लग सकता है क्या? मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव की ताजपोशी का रास्ता साफ हो सकता है क्या? प्रकाश देखिए रोमाना, 2-3 बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण है जिसे समझना होगा। दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि तेजस्वी के बारे में जो सीएम बनाने की बात चल रही है, जिस तरह से बातें हो रही हैं, उसमें बहुत सच्चाई नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर कहीं से भी तेजस्वी को सीएम बनाने की कोशिश की जाएगी तो उसमें जेडीयू का टूटना जरूरी है या जेडीयू के कुछ विधायकों को इस्तीफा दिलाना जरूरी है। ऐसे में नीतीश कुमार को बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा। अगर ये खबर लीक हो गई कि ऐसी कोशिश की जा रही है तो ये एक बहुत बड़ा बहाना मिल जाएगा नीतीश कुमार को ये कहने का कि लालू यादव की पार्टी जो है वो उन्हें तोड़ना चाहती थी, इसलिए वो तो ऐसा रिस्क नीतीश कुमार के लालू यादव कभी नहीं लेना चाहेंगे कि वो ठीकरा उनके ऊपर फूटे। और यही वजह है कि जो संपर्क साधने की बात की जा रही है उसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जीतन राम मांझी का मन डोल गया तो उनकी संख्या उस जादुई आंकड़े के पास तक जा सकता है। और इस खेल में सबसे महत्वपूर्ण जो मोहरा है वो कौन है? वो होता है विधानसभा अध्यक्ष। अगर विधानसभा अध्यक्ष पहले हटा दिए जाएंगे तो फिर उनके पास अगर ऐसी स्थिति भी बनती है तो कुछ नहीं होगा। तो विधानसभा अध्यक्ष ना हो कुर्सी पर, इसकी कोशिश तो हो ही जाएगी और ये लोग कर सकते हैं आराम से। विधानसभा अध्यक्ष को हटाएंगे, उसके बाद फिर तमाम चीज़ें हो जाएंगी, नए अध्यक्ष बनेंगे। तो इसलिए जब तक वो आंकड़ा, क्योंकि देखिए अलग होने से पहले क्या है कि किसी को भी राजभवन जा करके जब वो दावा पेश करता है कोई मुख्यमंत्री पद के लिए तो सबसे पहले वो नंबर देता है और उन सभी समर्थनों का जो चिट्ठी है वो दी जाती है। और उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा होता है कि ये इतने विधायक हैं। तो जाहिर है कि ऐसी संभावनाएं नहीं हो सकती। हाँ, चर्चा के तौर पे ये बातें हो सकती है, लेकिन तकनीकी तौर पे ये दोनों बातें आरजेडी जो है वो बिल्कुल ये नहीं चाहेगी कि पासा पलटना या फिर पाला बदलना, इसके लिए नीतीश कुमार किसी भी तरीके से ठीकरा जो है वो आरजेडी पर फोड़ पाए कि साहब आरजेडी जो है वो तो हमारी पार्टी की जड़ों में पानी डालने का काम कर रही थी, एक तरीके से कमजोर करने का काम कर रही थी। और इसी वजह से आरजेडी की तरफ से भी बहुत फूक फूक कर कदम यहां पर रखा जा रहा है। बड़े संभल कर संयमित अंदाज में बयान यहां पर दिए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।